औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक वर्ल्ड में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम सूरह बकरा की आखिरी आयत के फ़ज़ाइल के बारे में बात करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा करने से 2000 साल पहले एक किताब लिखी। फिर इसमें सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत नाज़िल फरमाई। जिस घर में 3 रातें इन 2 आयत को पढ़ा जाएगा, शैतान इस घर के करीब ना आएगा। तिरमिज़ी की हदीस है ये। एक और रवायत के अल्फाज कुछ यूँ हैं कि जिस घर में इन 2 आयतों को पढ़ा जाएगा, शैतान 3 दिन तक इसके करीब नहीं आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने मुझे अपने अर्श के नीचे के ख़जाने में से ऐसी 2 आयतें अता फ़रमाई जिनके ज़रिए सूरह बकरा का एहतमाम फरमाया। इन्हें सीखो और अपनी औरतों और बच्चों को सिखाओ, क्योंकि ये नमाज और कुरान और दुआ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत रात में पढ़ेगा, वो इसे कफ़ायत करेंगी। सही बुखारी की हदीस है। कफ़ायत से मुराद ये है कि ये 2 आयतें इस रात चीज़ के लिए काफ़ी हो जाती हैं। सूरह बकरा की ये जो खुसूसियात हैं जो इन आयत में हैं, वो किसी और में नहीं हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आपको अल्लाह ताला ने 3 चीज़ें अता की। एक 5 वक्त की नमाज, दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयत, और तीसरी इंसान के हर गुनाह को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा सिवाय शिर्क के। सूरह बकरा की आखिरी आयत अर्श के नीचे एक ख़जाने से अता की गई हैं, जो किसी और नबी को नहीं दी गई हैं। यह आयत पढ़ने से हर चीज़ के लिए, पूरी रात के लिए काफ़ी हो जाती हैं। रात को सोने से पहले अगर आप इनको पढ़ने की आदत बना लें तो इसे हर चीज़ के लिए ये काफ़ी हो जाती हैं। इनकी फ़जीलत बहुत ही ज़्यादा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ फरमा थे। एक दरवाज़ा खुलने की बड़े ज़ोर से आवाज़ आई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आसमान का एक दरवाज़ा है जो इससे पहले कभी नहीं खुला, और इससे एक फ़रिश्ता उतरा। ये फ़रिश्ता इससे पहले ज़मीन पर कभी नहीं उतरा। इस फ़रिश्ते ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, आपको 2 नूरों की खुशखबरी मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनायत हुई हैं। ये इससे पहले कभी किसी को नहीं मिली। एक सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयत। जो शख्स इनको पढ़कर कोई भी चीज़ अल्लाह ताला से मांगे या अल्लाह ताला से किसी भी चीज़ का सवाल करे तो उसको ज़रूर मिलेगी। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी अपने घरों में इबादत किया करो, और शैतान इस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। क्योंकि इनकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, इन आयत की फ़जीलत, तो इसमें हम सबसे बड़ी जो है इसमें दुआ है। हम अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हम पर वो बोझ ना डाल जिसको उठाने की हम में ताकत नहीं है। इन आयत का बीच में तर्जमा है ये, क्योंकि अचानक से जब इंसान पर मुसीबत आती है तो इंसान कभी भी किसी भी बीमारी में मुब्तला हो सकता है। कोई एक्सीडेंट, हादसा वगैरह पेश आ सकता है, खुदा न ख्वास्ता, जिससे हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है। इसलिए हम अल्लाह ताला से जब ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह तू हम पर वो बोझ ना डाल जिसको उठाने की हम में सकत नहीं, ताकत नहीं, तो इंशाअल्लाह ताला हमें इन सब मुसीबतों से, तकलीफ़ों से अल्लाह दूर रखेगा। और फिर हम इसमें अल्लाह ताला से माफ़ी तलब कर रहे हैं अपने लिए। वाफ़ु अन्ना, हमसे दरगुज़र फरमा। वग़फ़िर लना, ए अल्लाह हमें बख्श दे, हमें माफ़ कर दे। वरहमना, और हम पर रहम फरमा। क्योंकि इंसान गुनाहों का पुतला है, जाने अनजाने इससे हर वक्त कोई ना कोई गुनाह या गलती सरज़द हो जाती है।
تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو ان 2 آیات میں ہم اس طرح اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں معاف بھی کرے گا اور ہم پر رحم بھی فرمائے گا۔ ان آیات کا جو خاص وظیفہ آج آپ کو بتا رہی ہوں وہ رزق میں اضافے کے لیے ہے۔ صبح و شام آپ 1 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس کا وظیفہ ہے وہ عمل ہے، وہ دشمن اور شیطان سے گھر کی حفاظت کے لیے ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دشمن سے حفاظت میں رہیں گے اور شیطان سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔